हेलो जी, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम ऑन माय चैनल ट्रिपल टू टैरो रीडिंग्स। I'm your कल्तूबा और आज हम रीडिंग करेंगे पिक अ कार्ड आप लोगों की रिक्वेस्ट और फरमाइश पे। आपने खुद ही एक रिक्वेस्ट और फरमाइश की थी कि आप जानना चाहते हैं कि जिस इंसान से आप प्यार करते हैं, लड़की या लड़का, जिससे आप लव करते हैं या जिसको आप पसंद करते हैं, क्या आपके चांसेस हैं उस लड़की या लड़के के साथ शादी करने के? क्या वो आपसे शादी करेंगे? क्या आपकी शादी हो सकती है? क्या फ्यूचर में कोई पॉसिबिलिटी है? क्या आपका रिलेशनशिप डेवलप हो सकता है या आप दोनों की डेटिंग, रोमांस या रिलेशनशिप या शादी, बेसिकली शादी तक बात जाएगी कि क्या आप कभी डेट करेंगे, क्या आप कभी रिलेशनशिप में जाएंगे या क्या आपकी शादी होगी उस इंसान से जिससे आप प्यार करते हैं, जिसको आप लाइक करते हैं। लेकिन अगर आप सिंगल हैं और आपके दिमाग में ऐसा कोई इंसान नहीं है, दैन दिस रीडिंग इज़ नॉट फॉर यू। ये उन लोगों के लिए है जो किसी से ऑलरेडी लव करते हैं, आपको किसी पे क्रश है, आप किसी को लाइक करते हैं और आप को लगता है कि ये आपका सोलमेट है, ट्विन फ्लेम है, या आपको लगता है कि ये वो इंसान है जिससे आप शादी करना चाहते हैं शायद, और आपने ऑलरेडी कन्फेस किया है या उन्होंने किया है। तो देखते हैं कि क्या आपकी उनके साथ शादी या मैरिज पॉसिबल है, और क्या आपकी उस बेसिकली उस इंसान से शादी होगी या नहीं जो आपके दिल में है, जिससे आप प्यार करते हैं, जिसको आप पसंद करते हैं, जिनको आप लाइक करते हैं। ठीक है, तो ये जनरल रीडिंग होगी। जो चीज़ आपके साथ रेजोनेट्स करेगी आप सिर्फ उसी चीज़ को ही क्लेम करेंगे। आपके सामने इस वक्त 3 पायल हैं। ठीक है, नंबर 1 विद द रिंग, नंबर 2 यहाँ पे पिंक क्वार्ट्ज क्रिस्टल है, नंबर 3 इज़ द की। लेकिन अगर आप इंट्यूटिवली नहीं पिक कर सकते तो आप अपने लेटर्स के साथ, जो आपका अपना नेम है, आपका अपना नेम, ठीक है, उसके लिहाज से आप पायल को सिलेक्ट करेंगे। दिस इज़ बी, दिस इज़ सी, 1 2 3। तो आप देख लें जहाँ पे आपका नेम आता है आप उसी तरह से पायल को चूज़ करेंगे। मैं मिलूंगी आपसे आपकी रीडिंग पे। आपने क्या करना है, वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, कमेंट आपने ज़रूर देना है और डिसअपॉइंटेड नहीं होना, क्योंकि ये करंट एनर्जीज़ है। एनर्जीज़ किसी वक्त भी चेंज हो सकती हैं। फ्यूचर आपका आपके अपने हैंड में है, आपके हाथ में है। आप प्रे कर सकते हो, मैनिफेस्ट कर सकते हो, क्योंकि मुझे नहीं पता आपकी रीडिंग में क्या आएगा। सो कीप एन ओपन माइंड। ये जनरल रीडिंग है, आपकी पर्सनल नहीं है। लेकिन अगर आप रेजोनेट्स कर रहे हैं तो आपको ऑलरेडी पता है। अगर आप सेल्फ अवेयर हैं, मैच्योर हैं, तो आपको समझ आ जाएगी कि ये सिचुएशन कहाँ जा रही है, रीडिंग कहाँ जा रही है, या आपके और आपके पर्सन के दरमियान में क्या चांसेस हैं। लेट्स गो, लेट्स सी इट। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल को दबाएंगे और कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर देंगे। लेट्स गो जी। पायल नंबर 1, जिनके लेटर्स हैं ADGHMNTXY और आपने रिंग चूज़ की है। देख लेते हैं जिससे आप लव करते हैं, क्या आपकी उस इंसान से शादी होगी या नहीं। वी हैव अ 7 ऑफ वांड्स। ओके, जो ओवरऑल आप दोनों की इस वक्त एनर्जी है, ठीक है, या तो आप ब्लॉक्ड हैं या ये इंसान ब्लॉक्ड है। इस वक्त आप दोनों के दरमियान में इस वक्त सबसे बड़ा ब्लॉकेज है, चैलेंजिंग कनेक्शन है। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इट्स नॉट ईजी। लेकिन अगर आप चैलेंज को लेंगे, क्योंकि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है आपको कंपटीशन, आपको चैलेंज करना पड़ेगा खुद को काफ़ी सारे लोगों के साथ, लोगों के अगेंस्ट जाके। ये आप दोनों की फ़ाइट है, सिर्फ एक इंसान की फ़ाइट नहीं है। अगर आप दोनों ही इस रिलेशनशिप के लिए चैलेंज करेंगे, फाइट करेंगे, देन इट इज़ पॉसिबल। लेकिन हम देख लेते हैं क्या ये आपकी ओवरऑल एनर्जी है रिलेशनशिप की इस इंसान के साथ। तो देख लेते हैं आप दोनों क्या आपकी शादी उस इंसान से होगी जिससे आप लव करते हैं। वी हैव अ लवर्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स। मैंने आपसे पहले बोला था ये एक इंसान का काम नहीं है। आप दोनों अगर एक दूसरे से लव करते हैं और आप दोनों के अंदर ये जज्बा, ये पैशन, ये डिज़ायर है कि रिलेशनशिप पे वर्क करना है, शादी करनी है, इस रिलेशनशिप के लिए फ़ाइट करना है, देन येस इट इज़ पॉसिबल कि आपकी शादी से, या लुक एट दिस। और ये आपके लिए बहुत क्लियर साइन है। 2 डिफरेंट डेक हैं और दोनों में 7 ऑफ वांड्स आया है। दोनों को ही फाइट करनी पड़ेगी। इट्स नॉट गोना बी ईजी। आप दोनों को ही इस रिलेशनशिप के लिए फ़ाइट करनी होगी। अगर आपको लगता है सिर्फ आप फाइट कर रहे हैं और आप ही सब कुछ इस रिलेशनशिप में कर रहे हैं, देन आई एम सॉरी, दिस इज़ नॉट द वन। क्योंकि आप दोनों को ही इस रिलेशनशिप में फ़ाइट करनी पड़ेगी, इस रिलेशनशिप के लिए लड़ना पड़ेगा। इस रिलेशनशिप के मे बी चैलेंजेस होंगे रास्ते में, ठीक है, लोग अगेंस्ट होंगे, आपकी फैमिली, लोग, या जो भी चीज़ें आएंगी, हर्डल्स आएंगी, ऑब्स्टिकल्स आएंगे रास्ते में, बहुत सारे लोग होंगे आपको रोकेंगे, इस इंसान को रोकेंगे। तो लेकिन अगर आप दोनों के अंदर ये विल है, ये लव है, ये पावर है वर्क करने की, सो मुझे नहीं लगता कि आप दोनों को कोई स्टॉप कर सकता है। 10 ऑफ पेंटिकल्स। सो आंसर इज़ येस, क्योंकि आपके कार्ड काफ़ी पॉजिटिव हैं। लेकिन यहाँ पे जो मेन चीज़ है वो यही है कि फ़ाइट, चैलेंजेस का सामना करना है दोनों ने रिलेशनशिप को लेके। इवन अगर इस इंसान को अपनी फैमिली के अगेंस्ट जाना पड़े, इवन आपको अपनी फैमिली के अगेंस्ट जाना पड़े, लोग डेफिनेटली रोकेंगे।
चीज़ों में आप दोनों को वर्क नहीं करने देंगे, या डेट नहीं करने देंगे, या रिलेशनशिप में नहीं आने देंगे, या शादी नहीं करने देंगे। लेकिन अगर आप दोनों का लव जैसे यहाँ पे है, क्योंकि लवर्स है, सोलमेट है, या वेरी ब्यूटीफुल डिवाइन कनेक्शन है आप दोनों का, तो विद द 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स आप इस इंसान को डेट भी करोगे, शायद रिलेशनशिप में भी जाओगे, इवन आप डेटिंग पीरियड में भी होंगे, जब रिलेशनशिप पीरियड में भी होंगे तब भी लोग आपको इस इंसान के साथ जो है वो आपको रोकेंगे, इस इंसान को रोकेंगे, या बहुत सारी चीज़ें अगेंस्ट होंगी, हालात, सिचुएशन, फैमिलीज़, कुछ भी, या इवन फाइनेंशियल रीजंस भी हो सकती हैं। लेकिन ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे चांसेस हैं आप दोनों के शादी के बाद पक्की होने के और रिलेशनशिप आगे जाने के। सो इस पाइल में तो डेफिनेटली पॉजिटिव चीज़ें नज़र आ रही हैं और फ्यूचर में नज़र आएंगी विद अ फुल कार्ड। ये डेफिनेटली सब कुछ फ्यूचर में होगा और चीज़ें ईजी नहीं होंगी। विद द डेथ कार्ड आपको डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। सम टाइम आपको ये भी फील होगा कि जस्ट गिव अप कर दूँ, ठीक है, या उनको लगेगा कि उनको गिव अप कर देना चाहिए। यहाँ पे स्कॉर्पियो है, एरीज़ है, एक्वेरियस है और अर्थ साइन की एनर्जी है। तो यहाँ पे कंसिस्टेंसी यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इस इंसान के साथ या तो आपका ऑलरेडी ब्रेकअप हो चुका है, सेपरेशन में हैं आप, या ये वो इंसान है जिसको इस रास्ते पे आना है और ये रास्ता इजी नहीं है आप दोनों के लिए। सो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जिसमें आप दोनों को बहुत सारी चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ों को ख़त्म करना पड़ेगा। वो शायद बहुत सारे रिलेशनशिप भी ख़त्म हो, बहुत सारी दोस्तियाँ भी ख़त्म हो, बहुत सारी चीज़ें चेंज भी होंगी। शायद आपकी लाइफ में बहुत सारी चेंजेस आएंगी, शिफ्ट आएगा इस इंसान की लाइफ में भी। लेकिन ये जर्नी ईजी नहीं होगी और इसमें बहुत ज़्यादा आप दोनों को ही इस रिलेशनशिप पे जो है, अगर आप दोनों ही रेडी हैं दोनों, देन मुझे लगता है कि आप दोनों का ये जो कन्फ्यूजन है, ये लोग आपके दरमियान में कन्फ्यूजन डालने की कोशिश करेंगे, किसी की वो कामयाब नहीं होगी और ये रिलेशनशिप चल सकता है। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि यस आपकी उस इंसान से शादी हो सकती है। बट क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि यहाँ पे बहुत ऑब्स्टिकल हैं आपकी शादी में इस इंसान के साथ। लेट्स सी। ओ या क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स। तो ये इंसान डेफिनेटली आपकी तरफ आएगा, दे विल। और आपकी शादी के चांसेस होने के जो हैं वो स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं 2026 में या 8 तक। 6 से 8 महीने के अंदर भी हो सकती है, मतलब 6 से 8 महीने इसी साल में भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए। लेकिन मुझे लग रहा है 2026 तक आपकी शादी के चांसेस, या 2028 या 6, 7, 8 इन 3 सालों में से किसी एक साल में। लेकिन कुछ लोगों के लिए इसी साल में होगी। अगर आप ऑलरेडी इस इंसान के साथ काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं, चैलेंजेस का सामना कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये इंसान ज़रूर आपके पास आएगा। दे विल डेफिनेटली सीज, उनको वो सारी क्वालिटीज़ आपके अंदर नज़र आएंगी जो एक हस्बैंड एक वाइफ में होती हैं, और वो डेफिनेटली आपको परफेक्टली पूरी दुनिया के सामने, अपनी फैमिलीज़ के सामने, सबके सामने एक्सेप्ट करेंगे और लेके जाएंगे। लेकिन ये इजी नहीं होगा, इसमें बहुत सारी चीज़ें होंगी। आप दोनों को रेडी रहना पड़ेगा बहुत सारी चीज़ों के लिए, बहुत सारी चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा। आपको लग जाएगा आप गिव अप कर दोगे, या ये इंसान गिव अप कर देगा। आपको लगेगा ये वन साइडेड है, आपको लगेगा कि ये इंसान एफर्ट नहीं कर रहा, पुट नहीं कर रहा, या आप दोनों, मतलब हो सकता है लोग आप दोनों के दरमियान में काफ़ी इंटरफेयर करेंगे, जिसकी वजह से आपकी फैमिली या उनकी फैमिली या कोई भी है जो इस रिलेशनशिप के अगेंस्ट होगा। ऑब्वियसली शायद आप दोनों की फैमिली अगेंस्ट होंगी, या शुरू में शायद आप दोनों को ही समझ नहीं आएगी कि रिलेशनशिप कैसे चलना है, कैसे होगा, हम कैसे सब कुछ करेंगे। लेकिन यहाँ पे चांसेस हैं कि आप दोनों के दरमियान में चीज़ें बहुत सीरियस हो सकती हैं इन द फ्यूचर। लेकिन बहुत सारी चीज़ों को चेंज करना पड़ेगा, आपको भी उनको भी, और गिव अप नहीं करना पड़ेगा। अगर आपने गिव अप कर दिया, एक इंसान ने भी गिव अप कर दिया, तो रिलेशनशिप बीच में ही शायद हट जाए, या हो सकता है एक इंसान ने ऑलरेडी गिव अप कर दिया, आपने गिव अप कर दिया, या उन्होंने गिव अप कर दिया है, तो दूसरा इंसान दोबारा आके दोबारा करेगा नहीं, वी हैव टू डू इट। मतलब हम दोनों को, क्योंकि लव आप दोनों का बहुत स्ट्रांग होगा, यहाँ पे लव बहुत स्ट्रांग नज़र आ रहा है आप दोनों के दरमियान में, जो बॉन्ड है वो बहुत स्ट्रांग है। अगर लव स्ट्रांग है दोनों तरफ से, तो अगर नहीं है तो फिर ऑब्वियसली एक वन साइडेड लव होगा तो वो फिर ख़त्म ही हो जाएगा। ऑब्वियसली यू हैव टू मूव ऑन, आपके पास कोई और चॉइस नहीं होगी। लेकिन मुझे लग रहा है दोनों का लव है, दोनों फाइट करेंगे, तो ये रिलेशनशिप, मुझे नहीं लगता कि कोई आप दोनों को रोक सकता है। लेकिन चीज़ें बहुत चैलेंजिंग होंगी और कॉम्प्लिकेटेड होंगी। ओके, तो ये आपकी रीडिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। बाय गाइज। हेलो ग्रुप नंबर 2, अगर आपने ये पिंक क्रिस्टल चूज़ किया है और BFKLRSU और Z आपके नेम हैं, इनिशियल हैं, तो देख लेते हैं जिससे आप लव करते हैं, जिसको आप पसंद करते हैं, कि आपकी उस इंसान से शादी होगी
एट ऑफ कप्स, ये आपकी एनर्जी है इस वक्त। या तो आप छोड़ चुके हैं या वो छोड़ के चले गए हैं आपको। आप दोनों के दरमियान में हो सकता है नो कांटेक्ट है इस वक्त, या आपको लगता है कि वो आपसे लव नहीं करते, आपको पसंद नहीं करते, या उनको लगता है आप उनको छोड़ के आ चुके हो। कुछ ना कुछ है आप दोनों के दरमियान में, सेपरेशन है, नो कांटेक्ट है, या नाउ लेट्स सी एस ऑफ सोर्ड्स। सो एस ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ वांड्स, टू ऑफ वांड्स, मैजिशियन, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ सोर्ड्स, जस्टिस। मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों के दरमियान में प्रॉब्लम यह है कि या तो फाइनेंशियल रीज़न है जिसकी वजह से इस इंसान ने आपको छोड़ दिया, या इस इंसान ने सिर्फ किसी न किसी वजह से इस इंसान ने अपने बारे में डिसीजन लिया, अपने आप को चूज़ किया। ठीक है, ये भी हो सकता है कि इस इंसान के दिमाग में हमेशा यही रहेगा कि एक लैक ऑफ माइंड सेट रहेगा कि वो कैपेबल नहीं है, शादी के लिए रेडी नहीं है, रिलेशनशिप के लिए रेडी नहीं है। हो सकता है ऐसा लग रहा है कि या तो आप इस इंसान को कभी माफ़ नहीं कर पाओगे, उन्होंने जो गलती किया है या उन्होंने आपको हर्ट किया है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैजिशियन की एनर्जी है, तो इसका मतलब ये है कि आप इनको डेफिनेटली मैनिफेस्ट कर सकते हो। और ये इंसान डेफिनेटली आपका वेट करेंगे। अगर आप इस वक्त कांटेक्ट में नहीं हो, सेपरेशन में हो और आपके दरमियान में कोई कांटेक्ट नहीं है, या आपके दरमियान में ऑन एंड ऑफ सिचुएशन रहेगी, सम टाइम ये इंसान आपसे बात करेंगे, सम टाइम आपको लगेगा कि इस इंसान को बिल्कुल भी आपके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, ये इंसान सिर्फ अपने बारे में सोचता है, या ये इंसान अपनी लाइफ में इनकी जो कमिटमेंट्स हैं वो कहीं और ज़्यादा हैं, उनकी प्रायोरिटी कुछ और है, उनका फोकस कहीं और है, और आपको हमेशा ये फील होगा, रियलाइज़ होगा दैट यू आर नथिंग। ये इंसान आपके लिए कुछ नहीं कर रहा, या आपको कुछ प्रोवाइड नहीं कर रहा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे वेट है, तो अगर और यहाँ पे डिवाइन टाइमिंग भी है, तो हो सकता है ये वो इंसान है जिसने आपको छोड़ा है, तो वापस आने के यहाँ पे स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। ठीक है, इस इंसान के कि ये इंसान वापस आपके पास आने की कोशिश करे, आपसे बात करने की कोशिश करे, आपको चीज़ों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करे, या आपको ये बताए कि ये मेरी लाइफ की स्ट्रगल है, ये मेरी हालात है, ये मेरे हालात हैं, ये मेरी सिचुएशन है। तो ये सब कुछ फिर आप पे डिपेंड होगा। मुझे ऐसा लगता है कि जो इस रिलेशनशिप का कंट्रोल है वो आपके हाथ में होगा। ठीक है, कि आप डिसाइड करोगे कि फिर क्या आप इस इंसान के साथ रह सकते हो, आप इस इंसान के साथ इस तरह की स्ट्रगल में, या इस तरह के माइंडसेट के साथ, या इस तरह के लाइफस्टाइल में जो ये इंसान है आप रह सकते हो, या आप इस इंसान पे दोबारा ट्रस्ट कर सकते हो या नहीं कर सकते। अगर ये वो इंसान है जिसने आपको हर्ट किया है, या माफ़ी मांगेगा ये इंसान, या दोबारा कोशिश करेगा, चीज़ों को फिक्स करने की कोशिश भी ये इंसान करने की कोशिश करेगा। ये भी हो सकता है कि ये इंसान आपसे एज में छोटे हैं, या यहाँ पे डिस्टेंस है या डिफरेंस है आप दोनों के दरमियान में इवन, जिसकी वजह से आप दोनों को आप मिक्सअप नहीं हो पाओगे, अंडरस्टैंड नहीं कर पाओगे। आपको लगेगा कि वो किसी और तरीके से सोचते हैं, आपका माइंड कुछ और तरीके से सोचता है। तो डिपेंड करता है कि आप इस इंसान को चांस दोगे या नहीं दोगे, आप इनको माफ़ करोगे नहीं करोगे, या आप इनके साथ अपना फ्यूचर देखते हो या नहीं देखते हो। ओनली टाइम विल टेल। यहाँ पे बहुत क्लियरली चीज़ है कि इस वक्त अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। या तो आप इनको छोड़ चुके हो, या वो आपको छोड़ के जा चुके हैं। तो या तो ब्रेकअप या सेपरेशन नज़र आ रही है, ये इंसान नज़र आ रहा है कि आप दोनों के दरमियान में इस वक्त कोई कॉन्टैक्ट ही नहीं है। तो चीज़ें बिल्कुल अभी हिडन है, डिसेप्शन है। यहाँ पे आपको कोई आइडिया नहीं है ये इंसान आपके बारे में क्या फ़ील करता है, या उनको कुछ नहीं पता आपके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है, आप क्या चाहते हो। तो ये चीज़ें सिर्फ सारी ऐसा लग रहा है कि सिर्फ अभी हवा में हैं, या आपके दिमाग में है। डिल्यूजन्स हो सकते हैं। आप ऐसे कुछ लोग, ये वो इंसान भी है जिसको लेके आप काफ़ी फैंटेसी कर रहे हो, आपको लगता है कि चीज़ें पॉसिबल हैं। ये हो सकता है ये इंसान बिल्कुल कहीं और रहता है, दूर रहता है, आप कभी इनको मिले नहीं हो, कभी देखा नहीं है, बस आपने इनको सिर्फ ड्रीम्स में देखा है, या आपका ये एक ड्रीम है, आपका एक सपना है, सपना का सपना रह जाएगा कि इस इंसान के साथ शादी करनी है। अगर ये वो इंसान है जिसको आप काफ़ी अट्रैक्टिव हो, आप काफ़ी फिजिकली अट्रैक्टिव हो इस इंसान की तरफ, या ये इंसान कोई आर्टिस्ट है, या आपने इनको सोशल मीडिया पे कहीं मिले हो, आपने कभी एक दूसरे को जाना नहीं, समझ नहीं पाते, आप दोनों की ज़बान डिफरेंट है, लैंग्वेज डिफरेंट है, या आप दोनों का डिफरेंट ही बिल्कुल कल्चर है, और आप ये सोच रहे हो, एक ड्रीम है कि आपका ख्वाब है कि आप वहाँ जाओगे और आप सब कुछ चेंज हो जाएगा, देन इट इज़ पॉसिबल। क्योंकि आपको डेफिनेटली अभी बहुत सारी चीज़ें अपने लिए करनी है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है, या इस इंसान को फाइनेंशियली पहले अपने लिए इंडिपेंडेंट होना है, और फिर वो सोचेंगे कि क्या वो शादी के लिए रेडी हैं या नहीं है। ये एक चीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है। ये भी हो सकता है कि आप एक ऐसे इंसान के साथ डील कर रहे हैं जिनकी कमिटमेंट कुछ और ही है, जिनकी प्रायोरिटी कुछ और ही है, और आपकी कुछ और है। सो बेसिकली यू आर नॉट ऑन द सेम पेज। ये जो भी इंसान है, या तो आप इस इंसान को कभी मिले नहीं हैं, आपने कभी देखा नहीं, कभी बात नहीं की, और ये सिर्फ एक ड्रीम है, आपका ख्वाब है, और आप कर सकते हो। अगर आप इस इंसान के साथ कोई काम करोगे या बात करोगे या मिलोगे, देन इट्स पॉसिबल। और कुछ लोगों के लिए ये सिर्फ एक ख्वाब का ख्वाब रह जाएगा आपका, क्योंकि ये सब कुछ आप दोनों के दरमियान, या तो इस इंसान ने आपको हर्ट किया है, और ये इंसान जब आपके पास आएगा इट्स टू लेट। ठीक
लेट्स सी पॉसिबल है या नहीं। ये इंसान लिब्रा हो सकता है, जेमिनी, वर्गो, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो या 3 अवार्ड्स। यहाँ पे वेट ही वेट है कि पहले कौन बात करेगा, पहले कौन जाएगा। कुछ लोगों के लिए कम्युनिकेशन का वेट हो सकता है आपको, या आप चाहते हैं कि ये इंसान खुद अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करे, आपको बताए, आपको नोटिस करे। मुझे लगता है कि आपके पास सच आपको डेफिनेटली रिवील होगा कि ये इंसान आपके बारे में क्या फ़ील करता है। अगर ये इंसान डिसेप्टिव था, छुपा रहा था आपसे चीज़ें, ये छुपेंगी नहीं इतनी जल्दी। मुझे लगता है इसी साल के अंदर या इसी महीने के अंदर या नेक्स्ट 3 मंथ्स तक आपको ये बात पता चल जाएगी कि ये इंसान आपके बारे में क्या फ़ील करता है, उनकी इंटेंशंस क्या हैं, वो आपके साथ फ्यूचर को देखते हैं या नहीं देखते, या आप दोनों का रिलेशनशिप किस तरफ जा रहा है। मुझे लगता है यहाँ पे बात करने की ज़रूरत है, कम्युनिकेशन की ज़रूरत है। एक दूसरे से फिर चीज़ें क्लियर होंगी, क्योंकि आप दोनों के दरमियान में या तो बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग है, या आप दोनों एक दूसरे को बिल्कुल गलत समझते हो, या इस इंसान को कोई आइडिया ही नहीं है कि आप कहाँ रहते हो दुनिया में, या अगर ये आपका सिर्फ सपना है या आपका ख्वाब है या आप इस इंसान के ड्रामे। तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है जब तक आप इस इंसान के सामने नहीं जाएंगे, बात नहीं करेंगे या एक्सप्रेस नहीं करेंगे, या इस इंसान को लगता है जब तक वो आपको एक्सप्रेस नहीं करेंगे या आप उनको एक्सप्रेस नहीं करोगे तब तक ये चीज़ें पॉसिबल नहीं हैं। यहाँ पे बहुत ज़रूरी है आप दोनों के दरमियान में कम्युनिकेशन, एक दूसरे से बात करना, मिसअंडरस्टैंडिंग जो आप दोनों के दरमियान में हुई हैं उसको क्लियर करना। या इस इंसान ने अगर आपको हर्ट किया है तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप इस इंसान को माफ़ करो, दोबारा से एक मैनिफेस्ट करें न्यू बिगनिंग, तब पॉसिबल है ये चीज़ें। अदरवाइज़ यहाँ पे सिर्फ चीज़ें फिर एक सपना ही रह जाएगा आप दोनों के दरमियान में। सो यहाँ पे अभी 50-50 चांसेस हैं। ओनली द टाइम विल टेल, टाइम ही यहाँ पे बताएगा। मुझे ऐसा लगता है इस इंसान को आपका इंतज़ार है, वो चाहते हैं कि आप बात करें, आप उनको डिस्क्लोज़ करें, आप अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस करें, फीलिंग को एक्सप्रेस करें, आप उसको बताएं कि आप उनको बताएं कि वो आप क्या चाहते हो और आपका क्या प्लान है, और क्या आप उनके साथ इस तरह के हालात में रहने के लिए तैयार हो। चाहे मुझे लगता है कि या तो ये इंसान को कोई सेल्फ वर्थ के इश्यूज़ हैं, ठीक है। अगर ये इंसान फाइनेंशियली ठीक है तो इनको लगता है कि वो सेल्फ वर्थ वो आपके लेवल पे नहीं है, या इस इंसान को लगता है कि वो अट्रैक्टिव नहीं है, चार्मिंग नहीं है, गुड लुकिंग नहीं है, या वो फाइनेंशियली अपने आप को बहुत नीचे देखते हैं, उनको लगता है कि वो चीज़ें आपको वो प्रोवाइड नहीं करते, या इस इंसान का माइंड सेट ऐसा है कि इस इंसान ने जिस तरह से आपको हर्ट किया उनको लगता है कि आप कभी अब वापस नहीं आओगे, आप कभी बात नहीं करोगे, आप कभी मुड़ के उनके पास नहीं आओगे। इस तरह की एनर्जी है, ठीक है। तो इस पाइल में मुझे ये सब कुछ ये नज़र आ रहा है। और या तो इस पाइल में ये भी नज़र आ रहा है कि उन लोगों का जिनको सिर्फ एक ड्रीम है, ख्वाब है, एक सपना है कि इस इंसान से शादी होगी, तो वो सिर्फ ख्वाब का ख्वाब रहेगा जब तक आप एक दूसरे से बात नहीं करेंगे, मिलेंगे नहीं, ठीक है। तो इस वक्त कुछ नहीं कहा जा सकता, ओनली द टाइम विल टेल। जब तक आप दोनों एक दूसरे से बात नहीं करेंगे और चीज़ें क्लियर होंगी, नेक्स्ट 3 मंथ तक मुझे लगता है आपको पता चल जाएगा, या इसी साल के अंदर पता चल जाएगा आपको कि कहाँ ये रिलेशनशिप जा रहा है, किस तरफ जा रहा है, या ओनली द टाइम विल टेल। लेकिन आप अगर जितना टाइम वेटिंग में करते रहेंगे, लगाते रहेंगे, उतना ही टाइम आपका वो होता जाएगा। ये सब कुछ आप पे डिपेंड करता है। अगर आपको इस इंसान से बात करनी है आप करेंगे, अगर आपको इस इंसान के साथ रिलेशनशिप में जाना है आप करोगे, अगर आपने इस इंसान के साथ आपको फ्यूचर दिखता है, यू हैव टू टॉक। चीज़ें क्लियर करनी पड़ेंगी आपको, अपनी तरफ से आपको क्या चाहिए, आप क्या चाहते हो, आपको क्या चाहिए, आप क्या फ़ील करते हो, ये सब कुछ इंसान आपसे जानना चाहता है। हो सकता है ये इंसान आपसे एज में छोटे हैं, या उनका कम्युनिकेशन का तरीका आपसे डिफरेंट है, वो सोचते डिफरेंट हैं, या उनको लगता है ये इंसान डेफिनेटली अपने दिमाग में है, सब कुछ उनके दिमाग में चल रहा है, उनको नहीं समझ के आप क्या फ़ील करते हो, क्या करते हो, या आप क्या चाहते हो, क्या उनको चाहिए, वो जानना चाहते हैं आपसे क्लियरली कि बिल्कुल क्लियर मुझे बताओ, या मुझे ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए। या अगर इस इंसान ने आपको हर्ट किया, जब तक वो माफ़ी नहीं मांगेंगे चीज़ें आगे नहीं बढ़ेंगी, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए ये सिर्फ ड्रीम है, क्योंकि ये इंसान, आप इस इंसान को कभी मिले नहीं हो, देखा नहीं, कभी बात नहीं की, ये इंसान आपसे बिल्कुल दूर रहता है, तो इट इज़ ओनली गोइंग टू बी अ ड्रीम। जब तक आप उनसे मिलोगे नहीं, बात नहीं करोगे। सो ये आपकी रीडिंग है। लाइक शेयर सब्सक्राइब। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। हेलो पाइल नंबर 3, जिनके लेटर हैं CEIJOPQVW और आपने की को चूज़ किया है, तो देख लेते हैं जिससे आप लव करते हैं, जिसको आप पसंद करते हैं, क्या आपकी उनसे शादी होगी या नहीं होगी। वी हैव अ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। वाओ। सो टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न आप हो सकते हैं, या वो ऐसा लग रहा है कि इस इंसान को आपको लगता है कि दिस इज़ योर परफेक्ट मैच। आपको ये लगता है कि ये इंसान वही सब कुछ है जो आपको एक वाइफ में चाहिए, एक हस्बैंड में चाहिए। फाइनेंशियली भी ये इंसान ठीक है और दिखने में भी, और आपको लगता है कि यही सिक्योर पर्सन है, बस यही मुझे चाहिए। और आपको ऑलरेडी इस इंसान में हस्बैंड या वाइफ मटेरियल नज़र आता है, तो चांसेस तो यहाँ पे हाई हैं कि आपको इसी तरह का पार्टनर चाहिए, परफेक्ट आपके लिए एक मैच है। लेट्स सी द हैंगमैन, 5 of wands, ओके, 2 of swords, 2 of cups, 9 of pentacles, king of cups, wow, ace of wands,
5 of Cups, Queen of Cups and King of Swords. Interesting. अगर तो ये लड़का है जिसके लिए आप देख रहे हो, ठीक है, अगर तो ये लड़का है, मेल है जिसके लिए आप देख रहे हो, ये इंसान हॉट एंड कोल्ड आपके साथ रहेगा, ठीक है। ये इंसान आपको शो करेगा कि मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, बट दे विल बी इंटरेस्टेड। तो उनकी फीलिंग्स आपको लेके हमेशा हॉट एंड कोल्ड रहेंगी। वो बोलेंगे कुछ और फील कुछ और करते होंगे। तो इस इंसान की ये, तो इसलिए शायद आपको समझ में नहीं आएगा कि ये इंसान आपसे क्या चाहते हैं, ये क्या फील करते हैं। और मुझे यहाँ पे आपकी एनर्जी भी ऐसे लग रही है कि इस इंसान को लगेगा कि आप क्या चाहते हैं उनको समझ नहीं आएगा, विद द क्वीन ऑफ कप्स। तो अगर तो ये लड़की है या फीमेल है तो डेफिनेटली आपको लगता है कि शी इज़ द आइडियल पार्टनर। जिस तरह की लड़की आपको, जिस तरह की आपको वाइफ चाहिए उस तरह का ये पार्टनर है आपके लिए। और अगर ये लड़का है तब भी आपको ऐसे लगेगा इंटेलिजेंट, स्मार्ट, इमोशनली मे बी अवेलेबल, लेकिन सम टाइम हॉट एंड कोल्ड। आपको समझ नहीं आएगी कि ये सब कुछ क्या हो रहा है आप दोनों के दरमियान में। कन्फ्यूजन रहेगा, ठीक है, चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड रहेंगी। यहाँ पे मुझे लग रहा है चीज़ें आप लोगों के लिए थोड़ी सी डिफिकल्ट हैं इस वक्त भी, शायद चैलेंजिंग का सामना है। आप एक दूसरे से कांटेक्ट नहीं कर रहे, आपको कोई आइडिया नहीं है कि ये इंसान आपके पास आएगा कभी, ये नहीं आएगा, फीलिंग को एक्सप्रेस करेगा या नहीं करेगा। ये भी हो सकता है कि इंटरफेरेंस हो सकता है दूसरे लोगों का आपके लाइफ के दरमियान में। तो हो सकता है ये इंसान किसी और की बात को सुने या कोई और इंटरफेयर करने की कोशिश करे आपके रिलेशनशिप्स में, जिसकी वजह से ये चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो सकती हैं। लेकिन अगर आप दोनों बहुत क्लियर हैं और यहाँ पे ये काफ़ी डिवाइन कनेक्शन है, किंग ऑफ एंड क्वीन ऑफ कप्स, मुझे लगता है आप दोनों ही इमोशनली अटैच हैं और आपको लगता है कि दिस इज़ योर सोलमेट विद द 2 ऑफ कप्स। तो ये डेफिनेटली सोलमेट कनेक्शन है और रोमांटिक लव है आप दोनों के दरमियान में। तो ये जो लव है वो इतना स्ट्रांग होगा कि मुझे नहीं लगता कि कोई आप दोनों के दरमियान में आ सकेगा। लेकिन यहाँ पे चांसेस हैं कि ये इंसान या तो शुरू में जो है वो काफ़ी इमोशनली अनअवेलेबल होंगे, वो किसी और की चीज़ को चूज़ करेंगे या किसी और का मशवरा सुनेंगे, किसी और की बातें सुनेंगे, या वो काफ़ी डिटैच भी हो सकते हैं। सम टाइम वो अवेलेबल होंगे, सम टाइम नहीं होंगे। और ये भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि इस इंसान को अपनी लाइफ का डिसीजन खुद लेने में भी काफ़ी डिफ़िकल्टी हो। मतलब उनको समझ नहीं आएगी कि क्या वो डिसीजन सही ले रहे हैं, क्या वो आपको सही चूज़ कर रहे हैं, या आप दोनों में मुझे लगता है जब लव एक दूसरे के साथ कन्फेशन हो जाएगा, जब आप ऑलरेडी अगर कन्फेस कर चुके हैं तो ये चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड रहेंगी। ये इंसान आपके साथ हॉट एंड कोल्ड रहेगा। आपकी लड़ाइयाँ भी बहुत हो सकती हैं, मुझे लगता है जब तक शादी नहीं होगी, जब तक रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ेगा, लड़ाइयाँ भी होंगी, आप भी कंफ्यूज रहोगे, ये इंसान भी कंफ्यूज रहेगा। मुझे ये लगता है कि ये इंसान आपको लेके कंफ्यूज रहेगा कि आप क्या फील करते हैं, उनको नहीं समझ आएगी। उनको लगेगा कि आपको परवाह नहीं है, आप किसी और के पीछे हो, या एक्स भी इन्वॉल्व हो सकता है हम में से कुछ लोगों के लिए, ठीक है, जो कोई और बीच में आप दोनों के इन्वॉल्व हो सकता है, कोई और आने की कोशिश भी कर सकता है, जिसकी वजह से इस इंसान को लगेगा कि आप उनको पसंद नहीं करते, आप किसी और को करते हो। लेकिन ये इंसान अपना दर्द छुपाने की कोशिश करेगा या ये एक्ट करने की कोशिश करेगा कि उनको फ़र्क नहीं पड़ता या उनको रिलेशनशिप नहीं चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि ये इंसान डेफिनेटली आपसे लव करते हैं और करते रहेंगे, ठीक है। तो शादी के यहाँ पे स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं, और जब तक ये इंसान एक्शन नहीं लेगा विद द एस ऑफ वॉन्ड्स, तब तक ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है। मुझे ये भी नज़र आ रहा है आप में से कुछ लोगों के लिए या तो आपकी एक्स इन्वॉल्व है या इस इंसान की एक्स इन्वॉल्व है, या तो इस इंसान को पहले पास्ट को रिलीज़ करना पड़ेगा, किसी और को छोड़ना पड़ेगा, या आपको फिर जाके आप दोनों की इस इंसान के साथ आपकी शादी हो सकती है, पॉसिबल है यहाँ पे। और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं अट्रैक्शन के, लव के और रोमांस के। लेकिन शादी तक जो बात होगी वो बहुत स्लो जाएगी, क्योंकि इस इंसान को या तो ये शादी के लिए रेडी नहीं होंगे, या इनको अपना मेंटली पहले अवेलेबल होना पड़ेगा कि क्या वो रेडी हैं शादी के लिए, अपना माइंड सेट तैयार करना पड़ेगा। अगर ये लड़का है तो इस इंसान को थोड़ा सा टाइम लगेगा, और अगर लड़की होगी तो वो कंफ्यूज रहेगी, मतलब इमोशनली समझ नहीं आएगा कि ये इंसान अगर आप लड़की हो तो आपको समझ नहीं आएगा कि ये इंसान आपसे क्या चाहता है, या अगर आप लड़की के साथ डील करो तो आपको उसकी समझ नहीं आएगी, अगर आप लड़के हो और वो लड़की है, मेल है फीमेल, ठीक है ना। इस तरह की एनर्जी यहाँ पे नज़र आ रही है। यस, मुझे लगता है कि यहाँ पे स्ट्रगल है, डेफिनेटली चैलेंजिंग सिचुएशन हो सकती है, लेकिन चीज़ें आप दोनों के दरमियान फेवर में हो सकती हैं, ठीक है। नेक्स्ट 1 ईयर तक या इसी साल के अंदर, कुछ लोगों के लिए इसी साल में ये सब कुछ होगा, और कुछ लोगों के लिए नेक्स्ट मुझे लगता है 2026 या 7 तक आपकी शादी के चांसेस हैं। लेकिन चैलेंजिंग होगा बहुत ज़्यादा ये रिलेशनशिप। आप दोनों के दरमियान में काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, या आप दोनों को एक दूसरे को समझने की, अंडरस्टैंड करने की और सेम पेज पे होने की, और ये समझना है कि एक दूसरे को शायद समझ नहीं आएगी, या यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हो सकती हैं, ठीक है। या तो इस इंसान के ऊपर वर्क का बर्डन या रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है, या इस इंसान को लगेगा कि वो अभी रेडी नहीं है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए, शादी की इतनी इंटेंस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेने के लिए, ये भी हो सकता है।
तो यहाँ पे डेफिनेटली आपको वेट करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे चांसेस हैं अगर आप दोनों रिलेशनशिप में कंप्रोमाइज़ करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे एक दूसरे को, और आप दोनों की विल है वेट करने की, एक दूसरे के साथ पेशेंस रखने की और समझने की एक दूसरे के हालात को, तो यहाँ पे चांसेस हैं अगर आप दोनों इस रिलेशनशिप पे एफर्ट पुट करेंगे और दोनों ही अंडरस्टैंड करेंगे एक दूसरे को, देन पॉसिबल है 2027 या 6 में पॉसिबल है आपकी शादी। लेकिन यहाँ पे नज़र आ रहा है कि चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड रहेंगी। इट्स नॉट गोना बी ईजी, ये बिल्कुल ईजी रिलेशनशिप नहीं होगा। आप दोनों के दरमियान में चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड रहेंगी, या तो आपको वेट रहेगा उनका, या उनको हमेशा आपका वेट रहेगा। इस तरह की एनर्जी होगी। ये भी हो सकता है इस इंसान का बिजी लाइफस्टाइल है, या उनका वर्क, या शायद उनको चीज़ पहले कंप्लीट करनी है, अपनी एजुकेशनल डिग्री या अपने आप को एक कैरियर तक उन्होंने एक उनका गोल है कि वहाँ पे उनको पहले पहुँचना है। ठीक है, ये चीज़ भी हो सकती है। या मैंने आपसे कहा यहाँ पे इंटरफेरेंस हो सकती है दूसरे लोगों की, तो ये इंसान चाह के भी आपके साथ नहीं हो पाएंगे, मतलब नहीं आप आ सकेंगे आपके साथ चाह के भी, क्योंकि ये इंसान को लगेगा कि वो चाहते हैं कि वो आपके साथ आएँ, वो चाहते हैं कि आपको लव शो करें, लेकिन ये ईजी नहीं होगा इस इंसान के लिए। इनको लगेगा कि वो सब कुछ अलोन कर रहे हैं, अकेले कर रहे हैं, और प्रेशर उनको बहुत ज़्यादा फील होगा, या उनको लगेगा कि आप उनके साथ पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, आप उनको समझ नहीं रहे, आप उनको अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हो। ये भी हो सकता है कि ये इंसान इवन कोशिश करे आपसे मूव ऑन होने की, लेकिन ये इंसान नहीं मूव ऑन हो पाएगा, कोशिश नहीं कर पाएगा आपसे, या आप नहीं हो पाओगे। लेकिन यहाँ पे चांसेस हैं कि आप दोनों की शादी हो सकती है इस इंसान से जिसे आप लव करते हैं, आप प्यार करते हैं। लेकिन चांसेस हैं कि आप दोनों को ही पहले एक दूसरे को समझना और अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, और सिचुएशन को समझना होगा, तभी जाके होगा पॉसिबल। अदरवाइज़ अगर आप उनको फोर्स करेंगे, प्रेशर डालेंगे, तो ऑब्वियसली ये चीज़ें बर्डन हो जाएंगी आप दोनों के लिए। रिलेशनशिप बर्डन बन जाएगा, इन एंड आउट, इनकन्सिस्टेंट, और समझ नहीं आएगी कि क्या चल रहा है। यस, यहाँ पे यूनियन होने के स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं आप दोनों के। अगेन 2026 या 7 तक आपकी शादी के चांसेस हैं, यूनियन होने के चांसेस हैं। आप दोनों का सोलमेट कनेक्शन है, बहुत ही ब्यूटीफुल, खूबसूरत। ये भी हो सकता है कि ये शायद पहले इंसान आपके साथ काफ़ी अर्सा डेट करें, या फ्रेंडशिप तक आप रिलेशनशिप में रहें, तो काफ़ी चीज़ें आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड होंगी कि हम दोनों क्या हैं, ये रिलेशनशिप किस तरफ जा रहा है, डायरेक्शन की आपको समझ नहीं आएगी, क्योंकि मुझे लग रहा है कि बहुत सारी चीज़ें आप दोनों के दरमियान में कॉम्प्लिकेटेड होंगी। लेकिन ये इंसान और आप दोनों के दरमियान में जो लव है, जो फ्रेंडशिप है, जो बॉन्ड है, वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, जिसकी वजह से चांसेस हैं यहाँ के। मैं ये नहीं कह रही कि आप अपना टाइम वेस्ट करें 2-3 साल इस इंसान पे, अगर ये आपको लगता है कि वन साइडेड है और ये इंसान एफर्ट नहीं पुट कर रहा, क्योंकि ये इंसान डेफिनेटली आपको मिक्स सिग्नल देगा, आपको कंफ्यूज करेगा, आपको समझ नहीं आएगी। आपने अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट करना है और ये देखना है कि क्या वाकई वो जो चीज़ शो कर रहे हैं वो वाकई लव है, या आपको जो फील होता है, या आपको एक्शन लेना है, आपको इस इंसान से बात करनी है, शायद आप एक्शन नहीं ले पा रहे, आप उनको नहीं सही तरीके से समझा पा रहे, या वो आपको सही तरीके से नहीं समझा पा रहे। तो काफ़ी फ्रस्ट्रेशन नज़र आ रही है, बर्डन नज़र आ रहा है, प्रेशर नज़र आ रहा है, और काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आप दोनों के दरमियान में ऑब्स्टिकल क्रिएट करेंगी। लेकिन यहाँ पे अगर लव आप दोनों के दरमियान में स्ट्रॉन्ग है, कंप्रोमाइज़ है, एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग है, तो मुझे लगता है कि ये चीज़ें सही हो सकती हैं, फिट हो सकती हैं, लेकिन टाइम लगेगा। इट्स नॉट गोना बी ईजी। ये आपकी रीडिंग है। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में।